और मोदी जिंदाबाद। श्रीमती रेखा गुप्ता जिंदाबाद। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी। सुमन जी इधर आ जाइए साथ साथ। हम सभी हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज बहुत ही व्यस्त समय में से हमारे बीच में आई एवं माला सभी वरिष्ठ नेता माला पहना करके श्रीमती रेखा गुप्ता जी का अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती रेखा गुप्ता जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री सुमन गुप्ता जी को हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो हार मुख्यमंत्री जी को पहनाया था, वही हार हमारी मुख्यमंत्री जी ने श्री सुमन गुप्ता जी को पहनाया और जीत का आशीर्वाद अभी से दिया। अब मैं जिला के अध्यक्ष सभी अपना स्थान ग्रहण करें सभी। अब मैं चांदनी चौक जिला के अपने युवा अध्यक्ष तालियां, जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें भाइयों। अभी आपको बता देना है मुख्यमंत्री जी को कि चांदनी चौक की सीट आज ही पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम में जीत गई है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं जिले के अध्यक्ष श्री अरविंद गर्ग जी से कि वे संबोधन दें। भारत माता की। भाई दोनों हाथ उठाकर हमारा शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और मंचासीन हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय विजय गोयल जी, हमारे इस चुनाव में प्रभारी के रूप में दिल्ली सरकार में मंत्री होने वाला है, वो आपका ये पन्ना सिद्ध करेगा। और ये लहराते रहो, जरा पता लगे। ताली थोड़ा बजाने को कह रहा हूं। अच्छा, इससे पता लग रहा है आपने पन्ना लिया नहीं है, नहीं तो ताली बजेगी थी। तो आप सब यहां पर जिस शिद्दत से पिछले 10-12 दिनों से काम कर रहे हो, उसके लिए आपको साधुवाद और आपका स्नेह हमारे साथ बना रहे। मैं अब निमंत्रित कर रहा हूं हमारे चांदनी चौक ये संकल्प पत्र है, उसका विमोचन करें और हम सब अपने स्थान पर ही खड़े रहें। मंच वालों ने खड़ा होना भाई, मेरी सूचना को मैं स्पष्ट कर दूं। सबको दे दो। कदम निरंतर चलते जिनके, क्योंकि अभी प्रवीण जी ने 4 पंक्ति बोली तो मैंने सोचा कि दीदी रेखा गुप्ता जी का जो आमंत्रण मंच पर करना चाहिए प्रवीण जी, वो 4 पंक्तियों से करना चाहिए। कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। चांदनी चौक जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंद गर्ग जी, आज हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन देने के लिए पधारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री, और जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली को सनातन के रंग में डुबो दिया पूरी तरीके से, ऐसी आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे चांदनी चौक से प्रत्याशी श्री सुमन गुप्ता जी, मंचस्थ सभी आदरणीय महानुभाव और आप सब बैठे सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे याद आता है कि आज से 1.5 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसी प्रकार से हमने पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन किए थे, हमने बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन किए थे, हर विधानसभा में किए थे, हर वार्ड में किए थे। और वस्तुतः अगर मैं आज
भारत की संसद का सदस्य बना हूँ तो उसका सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो आप सब लोगों को जाता है जिनके अथक परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करती है। हमारा जो अभी रविंद्र भाई बता रहे थे 47 हमारे बूथ के अध्यक्ष, 15 शक्ति केंद्र और सारे वरिष्ठ लोग, हम सब मिलकर के अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल इस बात की खातरी है कि असली काम वो आपके हाथ में है। जब 30 तारीख को चुनाव होगा और एक एक पन्ना जो आपके हाथ में है, केवल उस पन्ने के वोट हमारे भुगत जाएं, केवल हमको यानी इतना काम कर दिया तो फिर सब, जैसा अभी रविंद्र भाई कह रहे थे, दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों से हम चांदनी चौक की सीट को जीतने वाले हैं। और जहां हमारे पास विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर पिछले 8 महीनों में हमारी दिल्ली की सरकार ने जिस शिद्दत के साथ, और मुझे मालूम है कि रेखा जी ने 160 ब्लड प्रेशर में भी काम किया। अबे मुझे मना करती कि ये बताया मत किया करो। और हमने वो भी मुख्यमंत्री देखे जो अपने घर से बाहर नहीं निकले, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 साल बाहर नहीं निकले। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जिस दिन से मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली की कायाकल्प करने का उन्होंने संकल्प लिया है। फिर चाहे वो यमुना को साफ करना हो, चाहे वो विद्यालयों की स्थिति को सुधारना हो, या कोई भी काम हो। तो हमारे पास 8 महीने का जो इतिहास है वो इतना पर्याप्त है कि हम वोटर को यदि उसके पास जाकर के उसको बताएंगे तो वो वोट किसी दूसरे को दे, ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए आप सबके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब अपनी माननीय मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं। तो मैं अपनी जितनी बात मैंने कही है, मैं 4 पंक्तियों में उसको समर्पित कर रहा हूं कि रात की बात सितारों ने गगन बेच दिया, रात की बात सितारों ने गगन बेच दिया, चांद और चांदनी की लाशों का कफन बेच दिया। आज अधिकार तुम्हें, फूल चुनो या कांटे, फिर न कहना कि बहारों ने चमन बेच दिया। तो आज आपके हाथ में है कि आपको क्या चुनना है, और हम सब जानते हैं हमें क्या चुनना है। हमें किसको चुनना है? सुमन गुप्ता जी को चुनना है। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे प्रत्याशी सुमन गुप्ता जी के लिए, और इस पूरे मंचस्थ बैठे जितने व्यक्ति हैं, क्योंकि मंच पे जो बैठते हैं ना उसकी पीड़ा बड़ी खराब होती है। अभी रविंद्र भाई मुझसे कह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि भाई साहब ये अजीब चक्कर है, हम ताली बजवा रहे हैं, कोई हमारे लिए ताली नहीं बजा रहा है, हम सबके लिए ताली बजवा रहे हैं। और बोले हम तो बावले हो गए 15 दिन में। अभी जब पंकज ने कहा तो बोले 15 दिन में मैं तो बावला हो गया यहाँ पर आकर के, कोई ताली नहीं बजा रहा है। तो एक बार मंच के लिए भी जोरदार ताली बजा दें। और मेरी लोकसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऑफिशियली आई हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री जी कहीं भी रहें, देखो सचिवालय छोड़ दो, अगर विधानसभा में रहें तो लोकसभा चांदनी चौक की, अगर अपने घर में रहें तो लोकसभा चांदनी चौक की, और अगर शालीमार बाग रहे तो वो भी लोकसभा चांदनी चौक की है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी दूसरे मंत्री को चांदनी चौक का प्रभारी नहीं बनाया। पहली बार दिल्ली में हुआ कि मुख्यमंत्री ने, अब इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनमें से कोई, इससे पहले वाला तो बिल्कुल ही नालायक था, उसने तो विभाग ही नहीं लिया। लेकिन शीला जी के ज़माने में शीला जी कभी भी कहीं की प्रभारी मंत्री नहीं बनी। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री ने अपना दिल बड़ा किया और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ चांदनी चौक की प्रभारी मंत्री भी बनी। तो ये हम सबके लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और
मैं जैसे मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा हुआ है, बोले 100 करोड़, तू नाराज ना होना रविंद्र भाई। बोले भाई साहब आप तो लेकर के आओ, बाकी किसी एमपी के लिए सीमा है, चांदनी चौक के एमपी के लिए कोई सीमा नहीं है। तो इसका मतलब है कि चुनाव जीतने के बाद हमारी प्राथमिकता काम करने की, कोई सड़क, कोई गली, कोई नाली, कोई चीज़ हम बचने नहीं देंगे। ये हमारे पूरे मंच का आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संकल्प भी है, वादा भी है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम हो रहा है पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम, जो कि हम सुनते थे कि गुजरात से प्रारंभ हुआ था और आज दिल्ली में इस ऐतिहासिक चांदनी चौक के अंतर्गत आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं शीश झुका के आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूँ। और ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाली हैं, तो मैं एक ही बात का आपके सामने प्रण कर सकता हूँ। ये चुनाव सिर्फ 1.5 साल का है। जैसे विजय गोयल जी ने कहा, राजनीति सामाजिक जीवन में 45 साल हो गए और 5 साल निगम पार्षद रहे। मैं जो 5 साल निगम पार्षद रहा चांदनी चौक के अंदर, आप किसी भी कार्यकर्ता को मेरे क्षेत्र में जाएंगे, चांदनी चौक क्षेत्र में, तो सिर झुका के बात करनी नहीं पड़ेगी। सिर सबका ऊंचा रहेगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ काम नहीं करके दिखाया। 1.5 साल के अंदर मुझे 5 साल का काम करना है। ये मैं प्रण लेता हूँ आपके बिहाफ पर, आप सब कार्यकर्ताओं के बिहाफ पर, कि आप सब लोग जोरदार हाथ हिला के बताएंगे, ताली बजा करके, कि आप मेरे साथ खड़े से कंधा मिला के चलेंगे। तो इस चांदनी चौक को, जिस चांदनी चौक में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, लाल किले पर झंडा फहराते हैं और सामने एक पर्दा लग जाता है कि चांदनी चौक की स्थिति को देखने के लिए, इस पर्दे को इस बार हटाना है और सुंदर चांदनी चौक, जैसा पहले एक बार विजय गोयल जी ने यहाँ पर 5 लाख लोगों को एक दिन में इकट्ठा किया था, 14वीं का चांद बनाया था, हर बिल्डिंग के ऊपर रंगरोगन कराया, साफ सफाई की व्यवस्था कराई, रिक्शाओं का भी चलन हुआ, तो रिक्शाएं भी लाइन में चलती थी, छोटी गाड़ियाँ चलती थी। तो इस सभी चीज़ों को दोबारा पुनरावृत्ति हम करेंगे। इस चांदनी चौक को भारतवर्ष का और विदेश में जो हमारा नंबर 1, जैसे हमारा लाल किला धरोहर है, साथ उसके अंदर ऐसे ही चांदनी चौक धरोहर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप लोग मेरे इस पार्टी के काम में लगे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।